वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अक्षरों का महत्व पाठ पढ़ रहे हैं। हमने पाठ को पढ़ा है और उसको समझ लिया। हमने भाषा के प्रश्न भी कर अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर लिए। जैसे आप सभी को पता है, अब हम आज इस वीडियो में करेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर और भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। चलिए इन्हें शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पुराने जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। देखिए, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था कि जो पुराने जमाने के लोग थे, जिन्हें अक्षरों के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे हमने अक्षरों की खोज की है, कैसे हमने उनका प्रयोग किया है, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो ये क्यों सोचते थे कि भाषा की खोज, अक्षर की खोज किसी भगवान ने की है? आप अनुमान लगाओ, पता करो और बताओ। चलिए बेटा, उत्तर पढ़ के जानते हैं। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। ईश्वर में उनकी आस्था थी। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है जिस चीज की उत्पत्ति के विषय में वे कुछ नहीं जानते थे, उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। देखिए बेटा, जैसे जो पुराने जमाने के लोग होते थे, जैसे कि मैंने आपको जब पाठ पढ़ा तब बताया था कि अक्षर की खोज हमें कब से हुई है? लगभग 6000 लाख साल पहले ही हमने अक्षरों की खोज शुरू की है। और उससे जो पहले के लोग हैं, वो क्या, उन्हें अक्षरों की खोज के बारे में तो पता ही नहीं था कि अक्षर की खोज कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, कब हुई है। और वो ईश्वर को मानते थे, यानी कि ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे। वे भगवान को, ईश्वर को बहुत ही शक्तिशाली समझते थे। सोचते थे कि भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो यही कारण है जिस चीज की उत्पत्ति, यानी कि जिस चीज के पैदा होने के, जिस चीज के पता होने के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता था, वे उस चीज को ईश्वर की देन, यानी कि भगवान की देन, भगवान की बनाई हुई चीज समझने लगते थे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पुराने जमाने के जो लोग हैं, वो ये नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज कब हुई है और किसने की है। ईश्वर में उनकी आस्था थी, यानी कि ईश्वर में वो विश्वास रखते थे। वो अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई भी मुश्किल आती थी, तो वो ये सोचते थे कि भगवान हमारी हर मुश्किल को हल जरूर कर देंगे। वो भगवान को बहुत ही शक्तिशाली समझते थे। यही कारण है कि जिस चीज की उत्पत्ति, यानी कि जिस चीज के पैदा होने के बारे में, जिस चीज के बनने के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता था, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे, तो वो उसे भगवान की ही देन, यानी कि ईश्वर की ही देन मानते थे कि ये चीज ईश्वर ने, यानी कि फिर भगवान ने ही बनाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। ईश्वर में उनकी आस्था थी। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है कि जिस चीज की उत्पत्ति के विषय में वे कुछ नहीं जानते थे, उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है, यानी कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि अक्षरों की खोज, यानी कि भाषा की खोज किसने की है, कब हुई है, कहाँ से हुई है। ईश्वर में उनकी आस्था थी, यानी कि वो भगवान को मानते थे, भगवान में विश्वास रखते थे। वे ईश्वर को शक्तिशाली भी मानते थे, यानी कि भगवान को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझते थे। यही कारण है कि यही कारण रहा होगा कि जिस चीज की उत्पत्ति, यानी कि जिस चीज की पैदा होने या किसी भी चीज का पता लगाने के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, तो वो किसकी देन है? ईश्वर की ही देन है। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। गीत संगीत, नृत्य और खेल मन बहलाव के साधन, यानी कि गीत है, संगीत है, फिर नृत्य है, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का खेल है, वो सब क्या है? मन बहलाने के, यानी कि अपने मन को खुश करने के साधन है।
गीत और नृत्य तो किसी समाज की लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो गीत है या फिर नृत्य वो किसी समाज की उनकी संस्कृति को भी बताते हैं, उनकी संस्कृति को भी दिखाते हैं और प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी गीत है या फिर हर जगह का, जैसे कि हर राज्य का, हर स्टेट का अपना अपना अपने अपने हर तरह के गीत होते हैं, हर तरह का नृत्य होता है। जैसे कि पंजाब में है वहां पे गिद्दा होता है, कर्नाटका में किसी और प्रकार का नृत्य होता है, तो कहीं और में किसी और प्रकार का नृत्य होता है। तो वो नृत्य है वो क्या करते हैं बेटा, हमें उस राज्य की अलग अलग प्रकार की संस्कृति को दिखाते हैं। इनसे यानी कि गीत और नृत्य से या फिर खेलों के माध्यम से, किसके माध्यम से, खेलों के माध्यम से, यानी कि खेलों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी होता है। जैसे हम खेलते हैं तो हमारे हाथ पैर हिलते हैं, कभी उधर उधर मुड़ते हैं, कभी हम सीधे होते हैं, कभी हम झुक जाते हैं, यानी कि खेल के माध्यम से, यानी कि खेल के सहारे हमारे क्या होते हैं, व्यायाम भी हो जाता है। ये शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। अगर हम देखो बेटा खेलते हैं तो हमारे शरीर का तो विकास होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क का भी विकास होता है, क्योंकि हम बाहर जाएंगे, खेलेंगे, किसी से मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा दिमाग है वो फ्रेश रहेगा, ताजा रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में भी वृद्धि होगी। ये मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं, यानी कि वे मनुष्य, भावनात्मक का देखो बेटा क्या मतलब, यानी कि अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। उनके यानी कि मन के विचार जो उनके होते हैं उनको भी क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। इनके बिना जीवन नीरस और उबाऊ हो जाता है, यानी कि व्यायाम ना हो, खेल कूद ना हो, गीत संगीत ना हो, तो इन सभी चीजों के बिना जीवन क्या हो जाता है, उबाऊ सा हो जाता है, बेकार सा हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है। इस प्रकार हमें इनके महत्व का पता चलता है। इस प्रकार हम इन सभी चीजों को क्या मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि तभी तो बोलते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। तो खेलने से क्या होता है, तो हमारे शरीर का व्यायाम हो जाता है और हमारा दिमाग भी ताजा हो जाता है। हम बाहर जाएंगे, ताजी हवा लेंगे, किसी से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा दिमाग भी ताजा हो जाता है। इस प्रकार हर काम के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें खेल का और गीत संगीत का, इन सभी का हमारे चीजों में बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या होता अगर क्या होता यानी कि क्या हो जाता, हमारे पास अक्षर ना होते, या फिर बी पार्ट है इसमें, भाषा न होती। चलिए हम इनको जानते हैं कि अगर हमारे पास अक्षर ही ना होते, हमें अक्षरों के जैसे कि च है, क, ख, घ, च, त, प, ये सारे हमारे अक्षर हैं। अगर हमें इनके बारे में पता ही ना होता कि अक्षर भी कुछ ऐसे, अक्षरों को जोड़कर हम शब्द बना सकते हैं, शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बना सकते हैं, तो अगर हमें इन सभी चीजों के बारे में ना पता होता तो क्या होता, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास अक्षर न होते, यदि हमारे पास अक्षर न होते तो आज हम इतने विकसित न होते, तो आज हम इतने विकसित न होते। यानी कि अगर हमें अक्षरों के बारे में नहीं पता होता तो आज हम इतने विकसित नहीं होते, आज हम इतने आगे बढ़े हुए नहीं होते। क्योंकि बेटा अगर अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वो इतनी तरक्की नहीं करता। जैसे कि आजकल कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप ये चीजें हैं, तो अक्षरों के बिना ना ही तो हमारा कोई कंप्यूटर होता, ना ही कोई हमारा लैपटॉप होता। अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होती तो मशीनें भी नहीं बनती, मशीनें भी नहीं बनती, मशीनें नहीं बनती तो क्या होता, हम काम तेजी से नहीं कर पाते। अगर काम हम तेजी से नहीं करते तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता, हम विकास नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं अक्षरों हमारे देश का विकास होने में अक्षरों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि अक्षरों का बहुत ज्यादा साथ दिया है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमें हमारे इतिहास का कुछ पता नहीं होता। अगर बेटा देखो जैसे कि आज हमें अपने इतिहास के बारे में कैसे पता है सारी बातें, कि कब कौन से राजा का
अधिकार रहा है, कब कौन से राजा का अधिकार रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इतिहास में लिखी हुई मिली है, तो हमें इसके बारे में पता चल चुका है, हमें इसके बारे में पता चल चुका है। 1 मिनट बच्चों। चलो बच्चों, हमें हमारे इतिहास का कुछ पता ही नहीं होता, यानी कि अगर हम अक्षर नहीं होते तो हमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता। अगर कुछ लिख कब किस राजा का शासन रहा है, कब किसका शासन रहा है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने कब किस दौर में कैसे अपना जीवन यापन किया है हम नहीं जान पाते, यानी कि जो हमसे पहले हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे दादा परदादा जो ये सब रहे हैं, वो कैसे रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया है, कैसे वो काम किया करते थे, कैसे वो अपना घर चलाते थे, कैसे वो अपने बच्चों को रखते थे, तो हम उन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। उनके विचार, ज्ञान और अनुभव का लाभ भी हमें नहीं मिलता, यानी कि जो उनके विचार थे, उनकी बातें थी, जो उनका ज्ञान था या फिर जो उनका अनुभव था, यानी कि जिस चीज के बारे में उन्होंने पता किया है क्योंकि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो हमें उन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। मानव जाति का विकास है जो अवरुद्ध हो जाता, और यानी कि मानव जाति का जो विकास है वो अवरुद्ध का मतलब होता है बेटा आगे नहीं बढ़ता, यानी कि रुक जाता, और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है, यानी कि जितनी तरक्की जितना विकास हमने आज कर लिया है, हम ये सब नहीं कर पाते। अगर हमें अक्षरों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता तो ना ही हमने अपना घर चलाना होता, ना ही हमने नौकरी करनी होती, ना ही हमने पढ़ाई करनी होती। ऐसे ही हम पहले के समय के लोगों की तरह जंगलों में घूम रहे होते, वहीं अपना खाना पीना खाते और अपना जीवन व्यतीत करते। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यदि हमारे पास अक्षर न होते, अगर हमें अक्षरों के बारे में कुछ भी न पता होता, तो हम इतनी तरक्की यानी कि हम इतने विकास पर नहीं होते, हमें हमारे इतिहास का कुछ पता ही नहीं रहता। अगर बेटा देखो अक्षर ही नहीं होते तो हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि कब क्या हुआ है, कब कौन सा युद्ध हुआ है, कब कौन सी लड़ाई हुई है, कब किस राजा का शासन रहा है, कब कौन सी रानी आई है, कब कौन सा राजा रहा है, इन सब चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता। हमारे पूर्वजों ने कब पैदा हुए, कब वो मरे, किस दौर में हुए, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, इन चीजों के बारे में भी हमें नहीं पता होता। उनके विचार, ज्ञान और अनुभव का लाभ भी हमें नहीं मिल पाता, यानी कि जो उनके विचार हैं, यानी कि जो उनकी बातें हैं, जो उनका ज्ञान है, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, यानी कि जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है, उन सब चीजों के बारे में हम कुछ भी न जान पाते। मानव जाति का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि मानव जाति का विकास नहीं होता, और आज हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां हम आज है, यानी कि हम अक्षरों का ज्ञान ना होता तो आज हम विकास नहीं कर पाते। चलिए बच्चों, अगले पार्ट पर चलते हैं। भाषा न होती, अगर भाषा न होती, भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है, यानी कि भाषा क्या है, अपने भावों यानी कि अपने विचारों को, अपनी बात को बताने का एक साधन है, अपनी बात को कहने का एक साधन है। यदि भाषा न होती तो मन के भावों को व्यक्त, सॉरी बेटा, यदि भाषा न होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता। यदि हम भाषा ही नहीं होती, हमें अक्षरों को जोड़ के भाषा बात बनाने का अगर हमें इस बारे में कुछ न पता होता, तो हम मन के भावों को एक दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि मन के भावों को नहीं बता पाते। लोग लोग एक दूसरे को अपनी बात कह नहीं पाते, यानी कि लोग अगर उन्हें भाषा के बारे में, शब्दों के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो हम एक दूसरे से ना तो बातें करते, ना ही हम एक दूसरे को अपने मन की कुछ भी बातें बताते, और उसमें अलगाव बना रहता है। यानी कि जब हम एक दूसरे को बातें बताकर, उनकी बातें सुनकर, अपना दुख सुनकर, उनका दुख सुनकर, अपनी अच्छी बातें बताकर, उनकी अच्छी बातें सुनकर, हम एक दूसरे में अपनापन बना सकते हैं, उन्हें अपनापन दिखा सकते हैं। तो अगर हम एक दूसरे से बातें ही ना कर पाते,
उन्हें अपने मन के विचारों को न बताते, उनके विचारों को न सुनते, तो उनमें क्या होता, अलगाव बना रहता, दूरियां बनी रहती। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति, जैसे पशु हैं, वैसे तो जैसे कि बहुत सारे पशु एक साथ रहते हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से बातें नहीं करते, एक दूसरे के पास नहीं रहते, यानी कि वो एक साथ रहकर भी अलग होते हैं। तो वैसे ही मनुष्य भी होता है, सिर्फ अपना काम करते, खाते पीते और सो जाते। अगर भाषा न होती, एक दूसरे से बातें नहीं करते तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता। ओके बच्चों, समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। यही हमारा ये प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे आ रहे हैं हमारे भाषा की बात। आगे आ रहे हमारे भाषा की बात। इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यानी कि आदि काल में रेखांकित, अनादि काल का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जिसकी कोई शुरुआत, ना तो कोई शुरुआत हुई हो, ना ही कोई अंत हुआ हो, यानी कि ना तो ये कभी शुरू हुआ और ना ये कभी खत्म हुआ। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना। देखो, आदि, आदि तो क्या होता है, बहुत सारा, और अनादि कुछ भी नहीं, तो आदि के आगे अन जोड़ने से वो क्या बन गया, अनादि। क्या बन गया, अनादि। ऐसे ही यह शब्द मूल शब्द के शुरू में यानी कि अनादि जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हमने आगे अ जोड़ा है, न जोड़ा, तो अ न क्या बन जाएगा, हमारा उपसर्ग बन जाएगा। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो ऐसे कुछ शब्द लिखो, उनमें से उपसर्ग को तो हटा दो और फिर उनका कोई भी अर्थ बताओ। चलिए बच्चों जानते हैं, जैसे कि हमें क्या दे रखा है, असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक और अनिच्छा। ये शब्द हमें दिए हुए हैं। इनके आगे से हमें उपसर्ग को तो हटाना है और उसके बाद जो हमारा शब्द रहेगा हमें उसका अर्थ बताना है, यानी कि हमें उसका मतलब निकालना है। चलिए जानते हैं। जैसे कि बेटा आप इस ब्लॉक में देख सकते हो, हमें बॉक्स दिया हुआ है असफल। इसमें अ क्या है, उपसर्ग है। अगर हमें इसमें अ को हटा देते हैं तो क्या रह जाएगा, सिर्फ सफल रह जाएगा। तो सफल का क्या मतलब है, जिसे सफलता न मिली हो। देखो सफल का तो क्या मतलब है, जिसे सफलता मिली हो, और अ लगाने से उसका क्या मतलब हो जाएगा, जिसे सफलता न मिली हो, जिसे सफलता न मिली हो। ठीक है, ऐसे चलिए आगे। अनुचित, अनुचित। अब इसमें अ और न यानी कि अन हमारा क्या है, इसमें लिखा नहीं हुआ है बेटा, यहाँ पे आएगा अ न। अन हमारा क्या है, उपसर्ग, और फिर क्या रह जाएगा, उचित। क्या रह जाएगा, उचित। उचित का अर्थ है जो ठीक हो, यानी कि जो उचित हो, जो ठीक हो, लेकिन उसके आगे अ लगने से अनुचित का मतलब क्या हो जाएगा, जो ठीक न हो, यानी कि जो ठीक नहीं हो। देखिए अब अगला देखते हैं बेटा, अपरिचित। क्या है इसमें, अपरिचित। अब देखो अपरिचित, अ तो इसमें क्या है, उपसर्ग। अब हम अ को तो हटा देंगे। अब हमारे पास मूल शब्द क्या रह गया, परिचित। मूल शब्द क्या रह गया, परिचित। तो इसका में परिचित का तो क्या मतलब है, जिसे हम सब जानते पहचानते हो, जिसे हम सब जानते हो। और इसके आगे अ लगने से क्या बन गया, अपरिचित। तो अपरिचित का मतलब है जिसे हम सब जानते पहचानते ना हो, जिसे हम सब जानते पहचानते ना। अगला है बेटा अदृश्य। अब इसमें अ तो वही है, उपसर्ग। अगर हम उपसर्ग को हटा देंगे यानी कि अ को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, दृश्य। क्या बचेगा, दृश्य। दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई दे। दृश्य का मतलब क्या होता है, जो दिखाई दे। अब जैसे कि दृश्य के आगे अ जोड़ दिया तो क्या बन गया, अदृश्य। तो अदृश्य का मतलब है जो दिखाई न दे, जो दिखाई ना दे। अगला है बच्चों अनावश्यक।
अब देखो अनावश्यक के आगे से अ और न हटा देंगे, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बेटा, अन आएगा, अ और न, अन। और फिर क्या रह जाएगा, आवश्यक। क्या रह जाएगा, आवश्यक। आवश्यक का मतलब तो क्या होता है, जो जरूरी हो। आवश्यक का मतलब क्या होता है, जो जरूरी हो। और आवश्यक के आगे से अ और न लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अनावश्यक। क्या बन जाएगा, अनावश्यक। तो अनावश्यक का मतलब क्या होता है, जो जरूरी ना हो। जो जरूरी ना हो, यानी कि हमने अ लगाने से उनका मतलब बदल जाता है, यानी कि उपसर्ग लगाने से शब्द का मतलब बदल जाता है। आगे देखो, अनिच्छा। अनिच्छा। अनिच्छा से हम अ और न हटा देंगे, यहाँ पे भी लिखा नहीं है बेटा, अ और न आएगा, अन हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, इच्छा रह जाएगा। इच्छा का क्या मतलब है, जिसमें रुचि हो। जिसमें रुचि हो, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें रुचि हो। और इच्छा के आगे अ और न लगा देंगे, अन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अनिच्छा। और अनिच्छा का मतलब होता है बेटा, जिसमें रुचि ना हो, जिसमें रुचि न हो। ठीक है, एक बार चलो फिर से रिवाइज करेंगे। असफल का मतलब होता है जिसे सफलता न मिली हो। अनुचित का मतलब होता है जो ठीक ना हो। अपरिचित का मतलब होता है जिसे हम जानते पहचानते न हो। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे। अनावश्यक का मतलब होता है जो जरूरी न हो। और अनिच्छा का मतलब होता है जिसमें रुचि न हो, यानी कि बिना रुचि के। ओके बच्चों, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं। वैसे तो जो संख्याएं हैं वो संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी वो संख्या, यानी कि वो संख्या या वो संख्या विशेषण का काम भी करती हैं। किसका काम करती हैं, विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में पढ़ो, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा वाक्य है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले गांवों को बसाना शुरू किया। जैसे कि इन वाक्यों को हमने पढ़ लिया है। अब इसमें जानते हैं कि कैसे संज्ञा विशेषण का काम कर रही है। इन वाक्यों में रेखांकित अंश यानी कि साल, साल क्या है, संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे, जैसे हमने बताया था। वैसे तो संख्या है वो क्या होती है, संख्या, यानी कि 5 है वो एक संख्या है ना, साल तो वो क्या है, हमारी एक संख्या है। इसलिए संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है, यानी कि जो संख्यावाचक विशेषण है उनका प्रयोग, उनका इस्तेमाल हम उन्हीं चीजों के लिए करते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि देखो हम ये बोल देते हैं संतरे, बच्चे, शहर। अब संतरे भी बहुत सारे हैं, बच्चे भी बहुत होते हैं और शहर भी बहुत सारे हैं, तो इसीलिए अगर हमने उनको, तो जैसे ऐसे हम शहरों को भी नहीं गिन सकते, बच्चों को भी नहीं गिन सकते और संतरों को भी नहीं गिन सकते, तो वो तो हमारे क्या हो जाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। जिन चीजों को हम, वैसे तो क्या होगी, वो संख्यावाचक है, लेकिन अगर हम जिसके कुछ बच्चे हैं, कुछ संतरे हैं, बहुत शहर हैं, थोड़े शहर हैं, कुछ ऐसा चीज आ जाए, कुछ में तो बेटा 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो हमारी सारी कौन सी होती हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो क्या होती है, हमारी निश्चित संख्यावाचक। जैसे कि 4 संतरे, अब हम चारों को तो गिन सकते हैं क्योंकि हमें पता है कितने हैं, वो 4 हैं। 5 बच्चे, इनको भी हम गिन सकते हैं। 3 शहर, हम इनको भी गिन सकते हैं। पर यदि किसी चीज को गिना न जा सके, अगर हम किसी चीज को गिन न सके
उसके साथ संख्या वाले शब्द के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी कि 5, 6, अगर इनके अलावा हम कुछ, थोड़ा, बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे कि 3 जग पानी 1 किलो चीनी। जैसे कि 3 जग पानी है, हम उसको तो पढ़ सकते हैं, उसको तो नाप तोल सकते हैं, और 1 किलो चीनी को भी हम नाप सकते हैं। यह रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है। कौन से विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध किससे है? माप तोल से, गिनने से नहीं है, तोलने से है। किससे है? माप तोलने से है। अब आगे देखो, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच, इन सभी शब्दों से हमें कोई ऐसी संख्यावाचक विशेषण बनानी है। जैसे कि सबसे पहले क्या आया था? खीर है बेटा। क्या है हमारे पास? खीर। 9 कटोरी खीर। खीर को हम किससे जोड़ देंगे? कटोरी से। तो कितनी हो जाएगी? 9 कटोरी खीर। जैसे कपड़ा है, कपड़े को हम कैसे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो 6 मीटर कपड़ा। क्या हो जाएगा? 6 मीटर कपड़ा। अब कॉफी है, 2 प्याला कॉफी। दूध है, दूध हम लीटर में मापते हैं, तो 1 लीटर दूध। 2 एकड़ जमीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 चम्मच तेल। ऐसे हम चीजों का क्या कर सकते हैं? माप तोल कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक बार फिर से करेंगे। किन चीजों को, जिस चीजों को बेटा हम माप, एक तो गिनने वाला तो क्या हो गया? संख्यावाचक। जिन चीजों को हम गिन सकते हैं कि 5, 6, 7, वो कौन सी होगी? संख्यावाचक। लेकिन जिनको हम नाप तोल सकते हैं, किलो में, मीटर में, कपड़ा है, ये चीजें जिनको हम नापते हैं या फिर तोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि हमें आप इस बॉक्स में देख सकते हो, 9 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 प्याला कॉफी, 1 लीटर दूध, 2 एकड़ जमीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा और 3 चम्मच तेल। ऐसे हम चीजों का क्या कर सकते हैं? नाप तोल कर सकते हैं। ओके बच्चों, और यहीं पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगला पाठ को पढ़ेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही काफी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।